तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है दोपहर के 12 बज गए और काम मेरा आज मैंने ऐसे ही लिपा पोछी की है। काम करने का मन नहीं। और आज एक खुशी की बात ये है कि मेरे पतिदेव ने मेरी बात सुन ली और हमारे घर में काम शुरू होने वाला है। जो मेरी इच्छा थी पूरी कर रहे हैं। रसोई में रैक वगैरह लगवा रहे हैं, जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो आज सामान आएगा, मिस्त्री वगैरह आज ही लगेंगे। और ये आज घर पे इनके सर में दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो गया क्योंकि पैसा लगेगा देख कितना सेंट लगा रहा, देख कितना दिमाग में चढ़ गया एकदम। सॉरी मेरे। और भी मैं बना रही हूँ चाय। इनके सर में दर्द हो रहा है, इनके लिए चाय बना रही हूँ। और थोड़े से चिप्स वगैरह तल दूँगी, इनके लिए खाएंगे तो ना, वरना मैं तो खाऊंगी। और ये मैंने इतनी साफ सफाई तो की नहीं थी। और आज मेरा मन नहीं था काम करने का बिल्कुल भी। सर में दर्द सा हो रहा था और इनके सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने सोचा 12-1-2 बजे के बाद फिर वो कारीगर लग जाएंगे तो इतना घर फिर बहुत ज़्यादा घर फैल जाएगा। तो फिर मैंने इतना काम नहीं किया था। और अभी मैं चाय बन गई इनकी, थोड़े से चिप्स तल देती हूँ इनके लिए। मैं आ गई हूँ रसोई में। मैं इनके लिए थोड़े से चिप्स तल देती हूँ। और ये वही चिप्स है जो मैंने पीछे वीडियो में डाले थे। और मैं 2-3 बार मैंने और बना के रखे हैं क्योंकि वो पहले वाले ख़त्म हो रखे थे। तो मैंने दोबारा कम से कम मैंने 15 किलो आलू के चिप्स बना के रखे हैं। कुछ नवरात्रे हैं, होली भी थी। मैं ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और हन्नी भी बहुत खुश होकर खाता। और इधर बन गई है मेरी चाय। मेरी फीकी वाली चाय निकाली है मैंने, इनके लिए मीठा डाल के बनाई है और हम चाय पी रहे हैं। आज इनका मुँह बहुत लटका हुआ है क्योंकि इसका रीज़न ये है इनकी पेट में गैस तेजाब की परेशानी ने बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। कभी कभी इनकी एक आधा दिन ही ऐसे निकलता है जब ये ठीक रहते हैं। इनका सर का दर्द इन्हें सुबह ही हो जाता है। तो इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं और बहुत इलाज करवाया। इनके सर का दर्द गैस तेजाब से ये परेशानी नहीं दूर हो पा रही इनकी। और इधर भैया हैं, ये इनके हन्नी के पापा हैं। सॉरी, ये सामान लेके आए हैं भैया को साथ लेके। जो हमारा रसोई में जो रैक वगैरह लगेंगे उसकी लकड़ियाँ आई हैं अभी तो फ़िलहाल। अभी बाद में आएगा उस आधा सामान, अब फिर आएगा। और मैं आज खेलने के मूड में आई थी तो बच्चे खेल रहे थे। मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और मुझे चिड़ी बहुत कम दिखाई दे रही थी तो मैंने चश्मा लगाया और बहुत मज़ा आया खेल के। अब शाम का वक्त हो गया था और भैया आए थे, कहने लगे थे रसोई को बिल्कुल खाली कर देना क्योंकि हम सुबह जल्दी आके लगेंगे। तो मैं और हन्नी सारे घर का सारा रसोई का सारा सामान निकाल रहे हैं और बाहर वाले कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं। अब मेरी रसोई बाहर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएगी और मैं आराम से बैठ के नीचे खाना बनाऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे खाना बनाना क्योंकि खड़े रहते रहते पैरों में भी दर्द होने लग जाता है और बैठ के खाना बनाने का अलग ही मज़ा है। पर हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि जो चीज़ें बनवा रखी हैं उसे तो यूज करना ही है। और हन्नी लगा है मेरे साथ और हन्नी बाहर वाले कमरे में सामान रख के आ रहा है और मैं अपनी रसोई को अभी यहाँ सेट करूँगी। और कमरा देखिए मेरा कितना सुंदर लग रहा है। पर अब मुझे मजबूरी है क्योंकि मेरे जो सारा सामान यही सेट करना पड़ेगा क्योंकि हर से सुबह उसकी जल्दी खाना बनाना पड़ता है और इनके पापा बहुत लेट आते हैं। तो उसकी वजह से मैं अंदर कमरे में रसोई नहीं बना सकती क्योंकि उनका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात को 3-3, 4-4 बजे तक वो आते हैं। तो ये रीज़न यही है। तो ना मैं हर्ष के रूम में बना सकती क्योंकि वो भी हारा थका ही आता है। तो मैं बाहर वाला ही कमरा मैंने सही लगा मुझे रसोई बनाने के लिए अपनी। और गैस है ये मैं सुबह सेट करूँगी यहाँ पे और जब वो आ जाएंगे उनसे पहले मैं सेट कर दूँगी। और मैं रसोई यहाँ पे इतने अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी इसे यहाँ पे जो मुझे अच्छी लगे। और सारा सामान मेरे पास में रख दूँगी मैं, डिब्बे वगैरह। जब सारा काम हो जाएगा तब मैं 2 दिन पहले, जब काम ख़त्म होने को आ जाएगा तब मैं 2 दिन पहले सारा साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं काम चला रही क्योंकि 4-5 दिन लग जाएंगे। नवरात्रे से 1 दिन पहले मेरा काम ख़त्म होगा और फिर मैं अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करूँगी। और मेरे बच्चे मेरी बहुत हेल्प करते हैं, ख़ास करके हन्नी। हर्ष तो हारा थका आता है इसलिए मैं उसे कुछ कहती नहीं, तो हन्नी बहुत मदद करता है। और अभी फ़िलहाल इसके पेपर ख़त्म हुए हैं तो घर पे रहता है ये। बाहर ये बहुत कम आते जाते हैं। मैं बच्चों को बाहर ज़्यादा निकलने नहीं देती। तो जब अगर स्कूल की छुट्टी है तो ये घर पे रहता है और बहुत मदद करता है। और ये जो पन्नी है ये मैं 1-2 महीने पहले ही मैंने आपको दिखाया था, मैंने नई लेके आई थी। तो मैं जब वो रैक बन जाएगा उसको साफ़ करके उसी के अंदर इसे शिफ्ट कर दूँगी
इसे बिछा के सोरी बिछा के तब मैं सामान अपना जचाऊँगी, मांज के धो के अच्छी तरीके से। और मेरा बहुत सारा सामान है रसोई में और दिखाई बहुत कम देता है। और अभी देखना जब मेरा पूरा सामान जब इस कमरे में सेट कर दूँगी, जब आप देखना कितना सारा सामान है जो मैंने अपनी रसोई में फिट कर रखा है। पर मैं आगे इतना सामान नहीं रखती। और बस आज मैं इसे रात को बिल्कुल ओके करके सोना चाहती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा। सुबह पूरा घर बिखर जाएगा इधर से उधर, तो सुबह काम इतना भी नहीं होगा। साफ़ सफाई तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि घर में लकड़ी कटेगी, धूल वगैरह उड़ेगी, तो और साफ़ सफाई का काम बहुत कम हो जाएगा। बस 3-4 दिन खाना बनाना और कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह बस यही काम होगा। और देखती हूँ, मुझे तो ज़्यादा बुरा हाल स्वाता भी नहीं है। मैं साथ ही साथ वैसे संगवाती रहूँगी, क्योंकि मुझे जब ये शाम को हट के जाएंगे तो मैं जो कबाड़ा है, जो कूड़ा निकलेगा, वो सारा मैं रात की साफ़ करती रहूँगी और सेट रखूँगी घर को। और अगर नवरात्रे में ही चलता रहा काम, लेट बंद हुआ, तो नवरात्रे तो मुझे ज़रूर करने हैं, तो फिर मैं सिंपल मंदिर में करूँगी। मैं तो इस बार मैं सोच रही थी अंदर दरबार सजा लूँ माता रानी का, इसी चक्कर में मैं लगी थी। वैसे तो मेरा मन था कि मैं नवरात्रों के बाद ये काम करवाऊँ, पर मैंने सोचा चली बड़ी मुश्किल से इन्होंने हाँ भरी है, अगर मैंने अब मना कर दी तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो ये पता नहीं कब लगवाएंगे, इसलिए मैंने रिस्क नहीं उठाया। और मैंने सोचा चलो, अगर मैंने भैया से बोल दिया, भैया चलो नवरात्रि से 1 दिन पहले ख़त्म कर देना, तब भी मैं सारी रात काम करके अपने पूरे घर को सेट कर लूँगी, पर नवरात्रि से 1 दिन पहले ख़त्म कर देना। उन्होंने कहा ठीक है, हम नवरात्रि से 1 दिन पहले हम आपको बिल्कुल रेडी करके दे देंगे। और आपको पता घर में ज़रा सी टूट फूट भी हम ठीक करवाते हैं तो घर बुरा हाल हो जाता है घर का। और ये देखिए मेरी पूरी रसोई मैंने सेट कर दी, मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी लगी। एक तरफ बेड है जो बिल्कुल डेकोरेशन की तरह मुझे मेरा कमरा लग रहा था, एक तरफ बेड है और साफ़ सुथरा, और दूसरी तरफ मेरी छोटी सी रसोई। अब बैठ के यहाँ पे गैस चूल्हा मैं सुबह रखूँगी यहाँ पे, बहुत ही प्यारी।